दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको 10 ऐसी जगहें बताऊंगा जहां पे आप प्रोडक्ट ऑनलाइन सेल करके ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हो। और तो और मैं ये भी बताऊंगा कि आपके लिए कौन सा प्लेटफॉर्म सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा। वैसे इस लिस्ट में जो 10वां प्लेटफॉर्म है वो मेरा फेवरेट है और ये मैंने इसलिए रखा है ताकि आप वीडियो पूरी एंड तक के देखो। अब किसी भी प्रोडक्ट को सेल करने का जो सबसे बेसिक प्लेटफॉर्म है वो है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया में कोई भी इंसान इजीली अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकता है। इनफैक्ट इंडिया में हजारों लोग ऑनलाइन सोशल मीडिया में प्रोडक्ट सेल करके अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। सोशल मीडिया में सेल करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कंटेंट। जितनी अच्छी आपकी पिक्चर्स होगी, फोटोज होगी, उतनी ज्यादा एंगेजमेंट आपको आएगी, उतना ज्यादा लोग लाइक करेंगे, उसको शेयर करेंगे और अल्टीमेटली आपको ज्यादा फॉलोअर्स आएंगे और ज्यादा कस्टमर्स आपसे कनेक्ट होंगे। तो अगर आप सोशल मीडिया पे सेल करना शुरू कर रहे हो तो फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब जब इनिशियली आप सोशल मीडिया से सेल करते हो तो आप सोशल कॉमर्स वेबसाइट के थ्रू ऑनलाइन सेलिंग कर सकते हो। सोशल कॉमर्स वेबसाइट ई कॉमर्स वेबसाइट से अलग होती है। तो बेसिकली सोशल कॉमर्स वेबसाइट ऐसी कैटलॉग वेबसाइट होती है जिससे आपके कस्टमर्स डायरेक्टली आपके पास व्हाट्सएप पे कनेक्ट होते हैं और व्हाट्सएप पे बाय करते हैं। अगर आप सोशल मीडिया पे बेचते हो और आपको सोशल कॉमर्स वेबसाइट बनाना है तो इजीली आप हमारे प्लेटफॉर्म से अपनी खुद की सोशल कॉमर्स वेबसाइट बना सकते हो। लिंक उसका मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दिया हूं। अब ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल करने का जो दूसरा तरीका है वो है शॉपिफाई पे सेल करना। शॉपिफाई एक ऐसा ई कॉमर्स वेबसाइट बिल्डर प्लेटफॉर्म है जहां से आप बहुत शानदार अपनी खुद की ई कॉमर्स वेबसाइट बना सकते हो। दुनिया में शॉपिफाई जैसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। जितनी अच्छी ई कॉमर्स वेबसाइट शॉपिफाई से बनती है वैसी कहीं से भी नहीं बन सकती। शॉपिफाई पे सेल करने के लिए सबसे पहले तो आपको शॉपिफाई डेवलपमेंट सीखना पड़ेगा, कैसे वेबसाइट बनाते हैं, और फिर इंटीग्रेशंस के बारे में सीखना पड़ेगा कि कौन कौन सी चीजें इंटीग्रेट करते हैं ताकि आपकी वेबसाइट बहुत यूजर फ्रेंडली हो जाए। उसके बाद दोस्तों अगर आप शॉपिफाई वेबसाइट बनाते हैं तो आपके लिए डिजिटल मार्केटिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि वेबसाइट बनाने से ऑटोमेटिक तो सेल आती नहीं है। आप वेबसाइट एक बहुत अच्छी बना लियो, वो एक सेल्स का फनल होता है, लेकिन अल्टीमेटली आपको मार्केटिंग करने के लिए डिजिटल मार्केटिंग सीखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। डिजिटल मार्केटिंग से ही लोग आपकी वेबसाइट तक के आते हैं और आपके कस्टमर बनते हैं। अब दोस्तों शॉपिफाई ना ड्रॉप शिपिंग के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। ड्रॉप शिपिंग एक ऐसा बिजनेस होता है जिसमें आप प्रोडक्ट अपने होलसेलर से लेते हो, अपनी शॉपिफाई वेबसाइट पे लगते हो, उसकी डिजिटल मार्केटिंग करते हो और ऑनलाइन सेल करते हो। मतलब प्रोडक्ट आप खुद नहीं रखते, आप अपने सप्लायर से लेते हो और खाली अपनी शॉपिफाई वेबसाइट के थ्रू ऑनलाइन सेलिंग करते हो। अब ऑनलाइन सेलिंग करने का तीसरा सबसे पॉपुलर तरीका है वो है सेल ऑन मार्केट प्लेसेस। इंडिया में बहुत सारे ऐसे मार्केट प्लेसेस है जैसे अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है और अभी अभी मीशो बहुत ज्यादा चल रहा है, जहां पे आप प्रोडक्ट अपने खुद की लिस्ट करके ऑनलाइन सेलिंग कर सकते हो। इसके प्रोज और कॉन्स दोनों है। अगर मैं आपको प्रो पॉइंट बताऊं तो ये है कि इसमें आपको मार्केटिंग करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती। आपको खाली प्रोडक्ट की फोटोग्राफी करवाना रहता है और आप इजीली अपने प्रोडक्ट को अमेजन, फ्लिपकार्ट या फिर मीशो में लिस्ट करके ऑनलाइन सेलिंग स्टार्ट कर सकते हो। आपको सिर्फ जीएसटी सर्टिफिकेट की जरूरत होती है और बेसिक रजिस्ट्रेशन करना होता है। वहीं अगर मैं नेगेटिव पॉइंट बताऊं तो वो ये है कि आपकी सेल्स गारंटीड नहीं होती। एक दिन आपको 10 सेल्स आ सकती है तो अगले दिन आपको 0 सेल्स भी आ सकती है। तो सेल्स की कोई गारंटी नहीं होती। मुझे पर्टिकुलरली ऐसे प्लेटफॉर्म्स पसंद होते हैं जिसमें सेल्स का कंट्रोल हमारे पास रहे। अब दोस्तों जो चौथी जगह है जहां पे आप बल्क में प्रोडक्ट ऑनलाइन सेलिंग कर सकते हैं वो है इंडिया मार्ट। अगर आपका होलसेलिंग का बिजनेस है या मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है या फिर आप होलसेल में ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो इंडिया मार्ट एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। बशर्ते यहाँ पे आपको खुद की अपनी सेल्स टीम बना के रखनी पड़ेगी, क्योंकि डायरेक्टली जो लीड्स होती है वो आपके पास कॉल पे आती है या फिर व्हाट्सएप पे आती है। आपके पास एक सेल्स टीम होगी तो वो इजीली लोगों को कन्वर्ट कर पाएगी। इसके अलावा अगर आप इंडिया मार्ट में बेच रहे हैं तो आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप इनकी प्रीमियम सर्विस ले, क्योंकि जब आप इनकी प्रीमियम सर्विस लेते हो आप एज अ प्रीमियम सप्लायर लिस्ट होते हो और उसके बाद आपको बहुत अच्छी लीड्स आती है। अगर आप बिना कुछ इन्वेस्ट किए इंडिया मार्ट से ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हो तो सबसे बढ़िया तरीका है B2B ट्रेडिंग करो। ऐसे होलसेलर के साथ टाई अप करो जिसकी ब्रांडिंग आप इंडिया मार्ट पे कर सको और उस होलसेलर के लिए आप इंडिया मार्ट में सेल्स ला सको। तो इसको बोलते हैं B2B ट्रेडिंग, जो काफी फेमस है और बहुत सारे लोग इंडिया मार्ट में कर रहे हैं। अब दोस्तों जो पांचवा तरीका है जिससे बहुत सारे रिटेलर्स ऑनलाइन सेल करते हैं वो है B2B सेमी होलसेल एप्लीकेशंस। इंडिया में बहुत सारे ऐसे एप्स है जिसमें आप होलसेल में या सेमी होलसेल में ऑनलाइन सेलिंग कर सकते हो। जैसे फॉर एन एग्जांपल उड़ान ऐप है, बिजनेस ऐप है और अनार ऐप है। ये ऐसे एप्स होते हैं जिसमें B2B आप सेमी होलसेल में प्रोडक्ट बेच सकते, मतलब आपको बहुत बड़ी क्वांटिटी पे बेचने की जरूरत नहीं है, आप छोटी छोटी क्वांटिटी पे भी प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो। अगर आप ऐसे सेमी होलसेल ऐप में बेच रहे हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि फोटोग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है और दूसरी चीज स्टॉक का आपके पास होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेडिंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर आपके पास खुद की दुकान है और आप चाहते हैं कि आप रिटेल में नहीं लेकिन सेमी होलसेल में बेचें तो आप इन ऐप में इजीली रजिस्टर करके सेल कर सकते हो। अब दोस्तों हमारा जो 6th प्लेटफॉर्म है उससे आप इंडिया में ही नहीं ऑल ओवर वर्ल्ड कहीं पे भी प्रोडक्ट ऑनलाइन सेल कर सकते हो और वो है अलीबाबा या अली एक्सप्रेस में अपने प्रोडक्ट्स को लिस्ट करके। अब अगर आप मैन्युफैक्चरर हो, इंपोर्टर हो या फिर बहुत बड़े लेवल के होलसेलर हो और आपको खाली इंडिया में ही नहीं ऑल ओवर वर्ल्ड अपने प्रोडक्ट्स को शोकेस करना है, डिस्प्ले करना है,
उसके लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है अलीबाबा। पूरी दुनिया से लोग दोस्तों अलीबाबा में सर्च करते हैं और वहां से प्रोडक्ट मंगाते हैं। तो आपको लिटरली बड़े लेवल पे बिजनेस करना है तो मैं आप सभी को रिकमेंड करूंगा कि अलीबाबा में अपने खुद का रजिस्ट्रेशन करवा लो। अब इसमें रजिस्ट्रेशन प्रोसेस थोड़ा सा हार्ड होता है। इसमें आपको एक्सपोर्ट लाइसेंस की जरूरत होती है, बहुत सारी लैब टेस्ट की रिपोर्ट्स की जरूरत होती है ताकि जो भी चीज आप आउट ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट करो उसकी क्वालिटी एश्योर्ड हो। इसके बाद सपोज आपको कहीं का भी ऑर्डर आया तो आप शिप रॉकेट एक्स से इंटरनेशनल कोरियर के थ्रू कहीं पे भी ऑर्डर को डिलीवर कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हमारा 7th तरीका है जिसमें आप बहुत महंगे प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन सेलिंग कर सकते हैं और वो है ऑनलाइन एग्जीबिशंस या ऑनलाइन एक्सपो के थ्रू। अब जनरली जो एग्जीबिशंस होते हैं या एक्सपोज होते हैं ये ऑफलाइन होते हैं, लेकिन कोविड के बाद से ऑनलाइन एग्जीबिशंस होना शुरू हो गए, ऑनलाइन एक्सपो होना शुरू हुए। तो कोई भी ऐसा प्रोडक्ट है जो फिजिकली साइज में बहुत ज्यादा बड़ा है या फिर लग्जरी से रिलेटेड है या फिर बहुत महंगा है तो ऐसी चीजों को लोग जनरली एग्जीबिशंस के थ्रू बेचते हैं। इन एग्जीबिशंस में बहुत सारे इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी आते हैं, देखते हैं प्रोडक्ट को और अगर उनको प्रोडक्ट अच्छा लगा तो बेसिकली बल्क ऑर्डर प्लेस करते हैं। आपको पता है कोविड के टाइम में ना हमने भी एक ऑनलाइन एग्जीबिशन किया था, जी हाँ, जिसमें 40 ऑनलाइन स्टोर्स ने पार्टिसिपेट किया था और सिर्फ 3 दिन के अंदर 1.5 लाख से ज्यादा लोग आए थे एग्जीबिशंस में देखने के लिए। ये जो हमने ऑनलाइन एग्जीबिशन किया था इसकी पूरी केस स्टडी वीडियो है, मैंने यूट्यूब में डाली है, आप जाके देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल करने का जो 8वां तरीका है वो है लिस्टिंग प्लेटफॉर्म्स के थ्रू प्रोडक्ट को ऑनलाइन सेल करना। अब इंडिया में बहुत सारे लिस्टिंग प्लेटफॉर्म है, जो सबसे बड़ा है वो है फेसबुक मार्केट प्लेस, उसके बाद OLX है, OLX के बाद काउटलूट है और इनफैक्ट बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जहाँ पे आप प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हो। लिस्ट करने के बाद लोग उसको खोजते हैं और खोजने के बाद पर्सनली आपसे कनेक्ट होते हैं और यूजुअली फोन के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू ऑर्डर प्लेस करते हैं। दोस्तों इंडिया में आज भी बहुत सारे लोग फेसबुक ग्रुप्स के थ्रू प्रोडक्ट को खरीदते हैं। अब ये जितने भी लिस्टिंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं ये सेकंड हैंड प्रोडक्ट्स के लिए बहुत अच्छे होते हैं या फिर ऐसे प्रोडक्ट्स के लिए बहुत अच्छे होते हैं जिनकी डिमांड बहुत ज्यादा होती है। अगर आपके पास बिल्कुल कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है और आपके पास कोई प्रोडक्ट है सेल करने के लिए और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सेल करना है तो मैं आप सभी को बोलूंगा कि भाई आप लिस्टिंग प्लेटफॉर्म से शुरू कर सकते हो। यहां से बेसिकली आपको थोड़ी थोड़ी लीड्स आना शुरू हो जाती है और फिर इसके बाद सोशल मीडिया मार्केटिंग करके अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। अब दोस्तों 9th तरीका जिससे आप गारंटीड प्रोडक्ट को ऑनलाइन सेलिंग कर सकते हो वो है पेड एड्स के थ्रू प्रोडक्ट को सेल करना। जी हाँ दोस्तों, आप पिनिंटरेस्ट पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, इनफैक्ट जितने भी बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वहां पे आप पेड कैंपेन चला सकते हो और वहां से लीड्स आएगी आपको, इवेंचुअली व्हाट्सएप पे आएगी और व्हाट्सएप पे आप कन्वर्ट करके प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो। तो बहुत सारे हमारे साथ ऐसे लोग हैं जो इंस्टाग्राम पे रील्स बनाते हैं, उस रील्स को बेसिकली इंस्टाग्राम एडवर्टीजमेंट के थ्रू, पेड एड्स के थ्रू मार्केटिंग करते हैं। एडवर्टीजमेंट के बाद बहुत सारे लोग उस रील्स को देखते हैं और रील्स को देखने के बाद उस इंस्टाग्राम अकाउंट पे आते हैं, अकाउंट पे आने के बाद बेसिकली व्हाट्सएप पे आते हैं और इवेंचुअली कस्टमर बन जाते हैं। तो इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिना ज्यादा सोशल मीडिया मार्केटिंग किए हुए एकदम बेसिक इंस्टाग्राम अकाउंट के साथ अपने खुद का खाली पेड कैंपेन्स रन करते हैं, खाली पेड एडवर्टीजमेंट करते हैं और पेड एडवर्टीजमेंट के थ्रू ऑनलाइन सेलिंग करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ वेबसाइट से करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ व्हाट्सएप से करते हैं, फेसबुक एड्स के थ्रू प्रमोट करते हैं और व्हाट्सएप पे सेलिंग करते हैं। पेड एड्स के थ्रू कैसे सेल करते हैं ये भी हमने अपने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में बहुत अच्छे से बताया हुआ है। अब दोस्तों जो 10वां प्रोडक्ट सेल करने का सबसे बढ़िया आइडिया है वो है सेल थ्रू रीसेलर्स। देखिए किसी भी तरीके के आप प्रोडक्ट बेचोगे तो या तो आपको किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ेगा या फिर आपको मार्केटिंग में बहुत ज्यादा पैसा खर्चा करना पड़ेगा। लेकिन जब आप रीसेलर्स के थ्रू प्रोडक्ट ऑनलाइन सेल करते हैं तो आपको खाली बहुत कम रीसेलर्स को अपने पास ऑनबोर्ड करके रखना है। सपोज आपके पास 100-200 रीसेलर्स है, वो 100-200 रीसेलर्स ही आपको बहुत सारा ऑर्डर लाके दे देंगे। तो अगर आप रीसेलर्स के थ्रू प्रोडक्ट को सेल करते हैं तो इवेंचुअली आपका मार्केटिंग कॉस्ट बहुत कम चले जाता है और आपकी सेल्स काफी इंक्रीज हो जाती है। ये जो रीसेलर्स है ये अपना मार्जिन ऐड करके अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे बेचते हैं, तो रीसेलर्स को प्रॉफिट होता है तो वो भी आपके साथ कनेक्टेड रहते हैं और इनफैक्ट आप उनको बिजनेस अपॉर्चुनिटी देते हो तो बहुत सारे रीसेलर्स और आपसे कनेक्ट होते जाते हैं। आज इंडिया में ऐसी सिचुएशन है कि बहुत सारे लोग अपने खुद का रीसेलिंग बिजनेस चालू करना चाहते हैं, बहुत सारे लोग अपने खुद का ऑनलाइन बिजनेस चालू करना चाहते हैं। तो आप अगर उनको कोई अपॉर्चुनिटी देते हो कि आप उनको प्रोडक्ट आउटसोर्स करके दोगे तो बहुत सारे लोग हैं जो आपसे प्रोडक्ट लेंगे, प्रोडक्ट के कंटेंट लेंगे और आगे अपने सोशल मीडिया पे सेल करेंगे और इवेंचुअली आपको सेल्स लाके देंगे। अब जब आप रीसेलर्स के थ्रू प्रोडक्ट बेचना शुरू करते हो तो प्रोडक्ट का स्टॉक आपको रखना पड़ता है, प्रोडक्ट की फोटोग्राफी करना पड़ता है और रीसेलर्स को टाइम पे सर्विस प्रोवाइड करना पड़ता है ताकि रीसेलर्स अपने कस्टमर्स को अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर सके। इसके ऊपर हमने पूरी एक वीडियो बनाई है, आप YouTube में जाके ये वाली वीडियो देख सकते हैं, इसमें पूरा बिजनेस मॉडल अच्छे से एक्सप्लेन्ड है। अब दोस्तों ये हुई हमारी 10 प्लेटफॉर्म की लिस्ट, लेकिन अब एक बात बहुत अच्छे से समझ लीजिए, किसी भी प्रोडक्ट को ऑनलाइन बेचने के लिए
डिजिटल मार्केटिंग सीखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। बिना मार्केटिंग सीखे आप लंबे समय तक के ऑनलाइन सेलिंग नहीं कर पाओगे या फिर ऑनलाइन बिजनेस को ग्रो नहीं कर पाओगे। अब डिमांड को देखते हुए हमने स्पेसिफिकली ऑनलाइन सेलिंग के लिए एक डिजिटल मार्केटिंग कोर्स बनाया है, जिसमें हम स्पेसिफिकली सिखाते हैं कि कैसे आप ई कॉमर्स के लिए या फिर ऑनलाइन सेलिंग के लिए डिजिटल मार्केटिंग कर सके। इस कोर्स के अंदर ऐसे तरीके भी इंक्लूडेड है जो फ्री ऑफ कॉस्ट आप डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हो, ऐसी टेक्निक्स इंक्लूडेड है और ऐसी चीजें भी इंक्लूडेड है जिसके थ्रू आप पेड मार्केटिंग भी कर सकते हो, कहीं पैसा इन्वेस्ट करके भी ग्रो कर सकते हो। तो फेसबुक में ऐड लगाना, इंस्टाग्राम पे ऐड चलाना, यूट्यूब पे ऐड चलाना, व्हाट्सएप मार्केटिंग करना, ये सारी चीजें इस कोर्स में अच्छे से कवर्ड है। अगर आप इंटरेस्टेड है तो लिंक कोर्स की डिस्क्रिप्शन पे आप जाके देख सकते हैं। आई होप दोस्तों आप सभी को इस वीडियो में काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और हाँ, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है और आपने अभी तक के हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप बहुत गलत कर रहे हैं। अभी सब्सक्राइब कीजिए सोशल सेलर एकेडमी को, ताकि मैं आप सभी के लिए इस तरीके की वीडियोस बनाता रहूं। मिलते हैं अगली वीडियो में।